कई लोग कहते हैं मैंने कभी किसी का बुरा ही नहीं किया। भगवान ऊपर से देखता रहता है, अरे ओ भेरू। भगवान भी कहता है मुझे सब मालूम है, तू ये मत सोच कि तूने किसी का बुरा नहीं करा, मेरे को सब मालूम है। अभी 3 दिन पहले की बात है, बैठा हुआ था बाहर गार्डन में और बैठे बैठे एक मच्छर तेरे ऊपर आके बैठ गया और तूने अब बोल रहा है कि मैंने किसी का बुरा ही नहीं किया। निपटाया कि निपटाया? अब कहे लोग कहने वाले मैंने किसी को नहीं छुआ, इसके बाद भी हमारे घर में बीमारी आ गई, समझ में नहीं आया, फिर भी कोरोना आ गया। स्पर्श मात्र से अगर कोरोना बीमारी फैल सकती है तो ये शिव महापुराण की कथा कर रही है, सुनकर जाने वाले के मात्र स्पर्श दर्शन उसके चरण की रज से भी मेरे शिव की करुणा हो सकती है, कृपा हो सकती है, ये निश्चित। बिल्कुल निश्चित। प्रसाद, शिव महापुराण की कथा चल रही है और प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रसाद जो अपन लिखते हैं प्रसाद, उसका मतलब ही केवल इतना है कि प्रभु का साक्षात दर्शन। अब जरा विचार करिएगा, बहुत अच्छे से कथा सुनना। ये 7 दिन की शिव महापुराण की कथा, प्रसाद शिव महापुराण की कथा है। पूरा देश सुनने के लिए बैठा हुआ है और बड़ी ललकता से लोग फेसबुक यूट्यूब तक चालू कर करके बैठे हैं कि हमें प्रसाद की महत्वता समझना है। तो पहले तो सबसे पहले देवराज की कथा से प्रसाद की शुरुआत करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं कि प्रसाद की मूलता क्या। प्रभु का साक्षात दर्शन। अब विचार करिएगा, तुम बद्रीनाथ नहीं गए, तुम्हारा रिश्तेदार बद्रीनाथ गया और बद्रीनाथ से प्रसाद लेकर आया और तुम्हें दिया। बोलो दिया कि नहीं दिया? चलो जाने दो, अभी ये भी जान दो। आज की ही बात देख लो, हमारे बहेड़िया परिवार में हम लोग रुके हुए, अब आज हमारी ट्रेन भी लेट हो गई 3-4 घंटा। अब भगवान भी पूरी परीक्षा लेता है। जो आने वाली थी सुबह 7 बजे, वो आई सुबह 10-11 बजे। अब पहुँचे, फिर लाड लेके लाड लड़ाया, ठाकुर जी की सेवा करी, भोलेनाथ जी का पूजन किया, मंत्र जाप स्मरण कर कर कथा की तैयारी। कथा में पहुँच गए, फिर पूछा जजमान से क्यों, कितनी देर का रास्ता है? बस 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। अच्छा है इन सबकी रिश्तेदारी यमराज से नहीं है, नहीं तो ये यमराज इनसे पूछ ले, क्यों रे कमलाबाई को लेके जाना है, कितनी बजे आऊं? बस 10 मिनट में आ जा। और मालूम पड़े कमलाबाई उससे पहले की भग गई राम जी। अब इसका क्या ठिकाना? अब ये बोले 10 मिनट का रास्ता है गुरुजी। स्टेशन से चले थे जब भी यही बोले थे 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, और घर से चले भी कथा स्थल तक तो भी यही बोले 10 मिनट में कथा स्थल। और मालूम पड़े घड़ी का कांटा देख 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 देख। अब हमने सोचा कि टाइम पे पहुंच जाएं तो कम से कम ये इतने पत्र आते हैं तो पढ़ने में आ जाते हैं। अब टाइम पे पहुंचे ही नहीं तो पत्र क्या खाक पढ़ो। अब 10 मिनट में, इतने में वो बच्चा गाड़ी चला रहा था, क्या नाम उसका, हम तो नाम स्मरण नहीं है हमको इतना। हमने उससे कहा जरा जल्दी चलाओ, उसने आगे वाले को फोन लगाया, जरा जल्दी चलाओ। आगे वाले ने आगे वाले को लगाया, जल्दी चलाओ। सबने लगा दिया पर चला कोई नहीं, सब वैसे की वैसे ही चला। और ऊपर से बचा कुचा था तो बाहर लगा दिए ना ढोल वाले। अब हमारे मन में आया, भगवान अच्छी आज तो खुद परीक्षा ली है तूने, 10 मिनट का कह कर ½ घंटा निकाल दिया और बचा कुचा था तो ढोल नगाड़े ला के खड़े कर दिया। अब
अब इनके बीच में थोड़ा, अब बेचारे इतनी देर से ढोल बजाएं, अपन उनको नी भी देखो तो उनको भी बुरा लगे। बताओ, गुरु जी आया और फूला फूला चले गया, तो मन लगता तो है। तो अब उनका भी बजा लो, तुम तो बजा लो। अब ढोल वालों की भी आदत, दूल्हा सामने रहे तो और दम दम के बजाए, अब ढोल वाले भी बजाए, अब उनको उत्साह तो बड़ा। इसका नाम बिल्कुल सही है, बड़ोदरा ही अच्छा है, एकदम बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया। अब विचार करा जाए जरा, एक विचार अपने चित्त में आए। कोई नाथद्वारा गया, नाथद्वारा से प्रसाद आया, हम जहां पर बहेड़िया जी क्या रुके हुए हैं वहां प्रसाद भी पहुंचा। आज बाबा की कृपा थी, श्री जी बाबा की, तो प्रसाद पहुंच गया। प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रभु का साक्षात दर्शन तो है। मना नहीं है कि प्रभु का साक्षात दर्शन नहीं, प्रभु का साक्षात दर्शन तो है, पर प्रसाद लेकर आने वाला, प्रसाद देने वाला, प्रसाद पहुंचाने वाला, ये सब कौन है? बद्रीनाथ जाने वाला बद्रीनाथ गया, नाथ द्वारा जाने वाला नाथ द्वारा गया, सांवरिया जी जाने वाला सांवरिया जी गया, एकलिंग जी जाने वाला एकलिंग जी गया, कांकरोली जी जाने वाला कांकरोली जी गया, सोमनाथ जाने वाला सोमनाथ गया। जाने वाला जा रहा है और लाकर प्रसाद तुम्हारे हाथ में दिया, उसका सार तत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा, शिव प्रसाद शिव पुराण की कथा कहती है, जब भगवान के मंदिर का प्रसाद अनायास, हमने सोचा ही नहीं था कि नाथ द्वारा का प्रसाद आ जाएगा, हमने सोचा ही नहीं था कि बद्री विशाल का प्रसाद आ जाएगा, हमने सोचा ही नहीं था कि सोमनाथ जी का प्रसाद आ जाएगा। अचानक अगर प्रसाद हमारे घर पर, हमारे द्वार पर, हमारे घर के अंदर, हमारी हथेली पर, हमारे हाथ में या हमारे परिवार में प्रसाद अगर आ रहा है, तो ये विश्वास मानकर चलना कि मेरे श्री जी बाबा को, मेरे बद्रीनाथ जी को हिचकी आई है, वो तुम्हें याद कर रहा है कि तू भी चल कर। उसको याद आ, उसने प्रसाद के माध्यम से, प्रसाद देने के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से उसने ये खबर करवा दी, प्रसाद के माध्यम से उसने सूचना करवा दी कि ये प्रसाद मैं भेज रहा हूं, इसका मतलब ये है कि केवल कि आप मेरे नजदीक तक, आप मेरे करीब तक आ जाइए, आप मेरे पास आ जाइए। महाराज, प्रभु का साक्षात दर्शन। देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर को छोड़कर जब जाने लगा, मंदिर से बाहर निकलकर, जब देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर को छोड़कर जा रहा है, ब्राह्मण ने हर हर महादेव कर कर आवाज लगाई है, और आवाज लगाकर ब्राह्मण ने शब्द कहा, अरे बांधव थोड़ा रुकिए। देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर से निकल रहा है, उसके शरीर में ताप पड़ रहा है, बांधव जरा रुकिए, आप रुको थोड़ा। बांधव रुको जरा। और देवराज नाम के ब्राह्मण ने पलट कर देखा, मुझे किसने रोका है, कौन मुझे रोक रहा है, कौन मुझे रोक रहा है? पलट कर देखा, और जब पलट कर देखा कि कौन मुझे रोक रहा है, तब देखा कि जो ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे, जो ब्राह्मण देवता शंकर भगवान की कथा का वाचन कर रहे थे, जो ब्राह्मण देवता शिव महापुराण का वाचन कर रहे हैं, वो ब्राह्मण देवता मुझे रोक रहे हैं और कह रहे, बांधव थोड़ा सा रुक जाइए, बांधव थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुक जाइए।
देवराज ब्राह्मण रुका नहीं है। यही की यही कथा, यही की यही चरित्र, यही की यही संवाद, यही की यही कथा आपको सत्यनारायण भगवान की कथा में भी प्राप्त हो जाती है। यही की यही भगवान सत्यनारायण की कथा में भी आपको ये प्राप्त हो जाता है। यदि आपने श्रवण करी हो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, तो उसमें आपको ज्ञात होगा सत्यनारायण भगवान की कथा में कि एक राजा अपने राज्य से निकलकर जा रहा है, वन में भ्रमण करता करता जा रहा है, वन में डोलता हुआ जा रहा है, और वहां सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। और पूजन होते हुए देखकर उसने प्रणाम ना करा, प्रसाद दिया, उसने प्रसाद ग्रहण नहीं करा और उस प्रसाद को छोड़कर चल दिया। प्रसाद की अवज्ञा हो गई, उसका राज सत्ता नष्ट हो गया। अर्थात प्रसाद की अवज्ञा से मतलब क्या? प्रसाद को स्वीकार नहीं करना, प्रसाद को स्वीकार नहीं करना। महाराज शिव महापुराण की कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर आए, भगवान शंकर का संवाद कर आए। अब जैसे देवराज ब्राह्मण के सम्मुख में बार बार आवाज लगाकर कहा गया, शब्द कहे गए, देवराज ब्राह्मण के सम्मुख में फिर आवाज लगाकर कहा, अरे बांधव रुको, ए बांधव रुको। उसके बाद भी देवराज नाम का ब्राह्मण नहीं रुका, वो अपने गंतव्य की ओर, अपने मार्ग की ओर चलता जा रहा, चला जा। अब देवराज ब्राह्मण ने पलटकर जरूर देखा पर रुका नहीं है, और वो देवराज ब्राह्मण एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। जब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठा, वहां जाकर विराजमान हुआ, तब समय आया। और ये कथा आप लोगों ने सुनी है कि यम के दूत आ रहे थे, उनको रोककर भगवान शंकर के गण आ गए, भगवान शिव स्वयं आ गए, और भगवान शंकर स्वयं आकर उनको लेकर जाने लगे। भगवान स्वयं उनको लेकर जाने लगे। बोल विश्वनाथ भगवान की। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। पीछे वाले भी ताली से बजते, बड़े आनंद के साथ दोनों तीनों पंडाल में बड़े भाव के साथ बैठे।
मेरे भोले के संग पर गंगा है, मेरे भोले के सिर पर गंगा है, मेरे भोले के सर पर गंगा है, मेरे भोले के सिर पर गंगा है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भजन वालों के साउंड सेट करिए, आवाज में वैसा भराव वगैरह रखिए। बात सारे वाद्य यंत्र सबके गाने वालों के। के साथ ताली से बजते हुए। मेरे भोले के माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। आओ से। जय हो।
शंभो। डमरू है मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नजर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। हर हर महादेव। अपनी जगह बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात, अपने मन की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहें। राम मालिक है, अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से। मूल मंत्र का स्मरण सभी भाव से करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देवराज नामक
का ब्राह्मण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। भगवान शिव की कृपा देखिए। प्रसाद के लिए ब्राह्मण देवता ने भी आवाज लगाई थी कि बांधव रुको, रुका नहीं, चले गए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच गया, प्राण छूटे, भगवान शिव का धाम प्राप्त हो गया। अब एक बात थोड़ा सा स्मरण में रहे आपके और हमारे। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कर, शिव मंदिर में जाओ, शंकर जी की चौखट पर जाओ, शिव के द्वारे पर जाओ, शिवालय में जाओ, तो शिवालय में पहुंचकर आते आते एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव को वापिस पलटकर दर्शन कर कर फिर आए। वापिस पलटकर एक बार फिर दर्शन कर कर शिव की चौखट तक जाकर, शिवालय पर जाकर आप आ रहे हैं, दर्शन कर लिया, पूजन कर लिया, आराधना कर ली, या तो उनकी देहली पर बैठ जाओ, थोड़ी देर उनकी चौखट के बाहर बैठ जाओ, या फिर पलट कर एक बार फिर दीदार कर, फिर घूमकर दर्शन। जब हम द्वार पर से घूमकर भगवान का दर्शन करते हैं तो मणिभद्र की कृपा, भगवान शिव का जो द्वारपाल है मणिभद्र, उसकी कृपा हम पर जरूर होती है, उनकी उदारता, उनकी दया हम पर जरूर होती है, ये निश्चित है। शिव कृपा कर रही है, शिव कथा कर रही है। भगवान शंकर को जो चीज समर्पित होती है, भगवान शिव को जो समर्पित किया जाता है, भगवान शंकर को जो चढ़ाया जाता है, शिव से वापिस हम जो प्राप्त करते हैं वो शंकर भगवान की औषधि के रूप में प्राप्त करते हैं। अब एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, किसी संत के दरवाजे पर, किसी सदगुरु के द्वार पर, भगवान की चौखट पर, भगवान के मंदिर में, देवालय में जब हम जाते हैं तो हम संत के द्वार पर जब हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ उस संत के द्वार से बन सके, तो आप वहां से जो प्रसाद लेकर आ रहे हैं, जो आप प्राप्त कर कर ला रहे हैं, वो केवल प्रसाद नहीं होता, केवल प्रसाद नहीं है वो। शिव महापुराण की कथा ये तक कहती है कि केवल वो प्रसाद नहीं है, यहां तक शिव पुराण कर रही है कि जिस संत के द्वार का हम वो प्रसाद लेकर आ रहे हैं, जिस मंदिर का हम वो प्रसाद लेकर आ रहे हैं, वो प्रसाद ही नहीं रहता, केवल वो औषधि भी निर्मित हो जाती है। अगर भगवान के श्री विग्रह से वो स्पर्श मात्र हो जाए तो औषधि भी हो जाती है। वो एक औषधि के तुल्य भी है। कभी सांवरिया जी जाएं, कभी नाथद्वारा जाएं, कभी काकरोली जी जाएं, कभी सोमनाथ जी, कभी तिरुपति जाएं, कभी द्वारका जी जाएं। आप होटल में भोजन करो, मना नहीं है, करते ही हो, जाकर आप बुकिंग करेंगे, होटल में रुकेंगे, धर्मशाला में रुकेंगे, भवन में रुकेंगे, तो बाहर भोजन करेंगे। पर कभी अगर मौका लग जाए द्वारकाधीश जाने का, सोमनाथ जाने का, या नाथद्वारा जाने का, या सांवरिया जी, या जहां आप जाते हैं, काकरोली जी, एकलिंग जी, जहां जाएं, वहां जाकर आप एक बार पूछें, क्यों साहब
आप उनसे विनती कर सकते हैं कि साहब हमको यहाँ पत्तल प्रसाद मिल सकता है, या थोड़ा सा पत्तल प्रसाद प्राप्त हो सकता है क्या? आप उनसे निवेदन कर सकते हैं, आप उनसे कर सकते हैं। और निवेदन, जैसे 4 जगह शादी हो रही है, आप समझ लेना जरा, 4 जगह पर शादी चल रही है और एक जगह पर कहीं अन्नकूट महाप्रसाद चल रहा है। तो शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि वो 4 जगह पर 56 भोग क्यों ना बनाओ, उसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, पर कहीं अन्नकूट की महाप्रसादी अगर हाथ में भी प्राप्त हो रही है तो वो हमको औषधि प्रदान कर देती, वो हमको सुख प्रदान कर देती, वो हमको अमृत तत्व प्रदान कर देती है, वो हमको अमृत तत्व दे जाता है। अब देवराज नाम का ब्राह्मण जब चला, ब्राह्मण ने आवाज लगाई, बांधव रुको, देवराज नहीं रुका। जब देवराज देहली से बाहर हो गया, दरवाजे से बाहर हो गया, द्वार से बाहर हो गया, शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में कष्ट हो रहा था। शरीर में ताप पड़ने के कारण जब वो दरवाजे से बाहर निकला, उस समय पर देवराज नाम के ब्राह्मण को वहां पर कुछ सामग्री, जैसे आपको पहले भी कथा में कहा कि शिव जी को जो चढ़ता है, शंकर भगवान को जो समर्पित होता है, बेलपत्री शिव जी को जो समर्पित होती है, जल जो शिव जी को समर्पित होता है, वो थोड़ा सा कहीं चरणामृत के रूप में, थोड़ा सा कुछ पंचामृत के रूप में देवराज नाम के ब्राह्मण को भी प्राप्त हो गया। बहुत अंतर है महाराज। देवराज नाम के ब्राह्मण ने वो चरणामृत, वो पंचामृत जो द्वार पर मिल रहा था शिव मंदिर के, उसको लिया जरूर है, पर उसको। नमस्तोभ्यम। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और डेली आपको कथा शिव पुराण इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि डेली वीडियो हम डालते हैं सुबह शाम, तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपके पास वीडियो आ जाएगी और आप क्लिक करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़िए इस चैनल को, तो सुबह शाम आपको वीडियो मिलेगी, और अपने भक्ति के जीवन को और सरल बनाते हुए अपने जीवन को धन्य बनाइए। और ऐसे ही एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि कथा से आपके परिवार और आपके घर गृहस्थी सब भगवान के भरोसे चलेगी, और भगवान आपके जीवन में बहुत खुशियाँ ला देंगे। तो आप जिसने भी कथा सुनी है, भगवान करे आपके जीवन में खुशियों की बौछार हो जाए और आप हमेशा खुश रहें। श्री शिवाय नमस्तोभ्य। मेरी यही विनती है भगवान से, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री महाकाल।